हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में। पिछले बहुत दिनों से काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, सर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हम सीट लेना चाहते हैं, वहाँ पे बेटर कॉलेज मिलने की संभावना होगी नहीं होगी, वहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा नहीं मिलेगा, कितनी सीटें वहाँ आ सकती है। तो सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछले साल जो ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड था उसमें कितनी सीटें आई थी, इस साल जो रूल्स में बदलाव हुआ है उनको लेके अगर अपन बात करें इस साल के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, तो इस साल कितनी सीटें आ सकती है, सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा वरना आप गलत मीनिंग निकाल लोगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाने का डिसीजन काफ़ी रिस्की और रिवॉर्डिंग हो सकता है आपके लिए, तो वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले सेफ होने का मतलब क्या है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। सेफ होने का मतलब क्या है, या तो देखो राउंड 3 से कट ऑफ कम जाए, ठीक है। जो राउंड 3 में कट ऑफ जाएगी आपके ऑल इंडिया कोटा में, उससे नीचे तक कॉलेजेस मिले तो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड सेफ है। और जिनको कॉलेज मिल रहे हैं राउंड 3 में भी, उनको राउंड 3 से बेटर कॉलेजेस मिले तो उनके लिए वो राउंड सेफ कहलाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, ठीक है। मैं आपको ये मीनिंग बता चुका हूँ सबसे पहले। तो आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में दो तरीके के स्टूडेंट जाएंगे, ठीक है। एक तो कौन से स्टूडेंट जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, थोड़े से नैनो मार्जिन से वो रह जाएंगे कि बिल्कुल नियर बाई उनकी कट ऑफ क्लोज हो गई, ठीक है, इसलिए उनको राउंड 3 में कॉलेज नहीं मिल पाया, तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ट्राई करेंगे। दूसरे कौन से स्टूडेंट जाएंगे जिनको बेटर कॉलेजेस चाहिए ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। राउंड 3 में कॉलेज तो मिल रहा है, अगर सारी चॉइस फिल करेंगे तो कॉलेज मिल भी जाएगा, पर वो बेटर कॉलेज लेना चाहते हैं इसलिए वो राउंड 4 में जाना चाहते हैं। इस तरीके के स्टूडेंट्स हैं, दो टाइप के स्टूडेंट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा रहे होंगे। तो कितनी सीटें आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आ सकती हैं और किस तरीके से आपकी सीटें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आती हैं वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अलॉटमेंट करा लेंगे, उसको ज्वाइन नहीं करेंगे और वो सीटें आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चले जाएंगी, ठीक है। कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलॉट तो करा लेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, जिनके पास स्टेट के राउंड 2 में ऑलरेडी सीट होगी, ठीक है। ऑल स्टेट का राउंड 2 तो ऑलरेडी हो ही चुका होगा ऑल इंडिया के 3rd राउंड से पहले, तो बच्चों के पास ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से पहले स्टेट राउंड 2 में सीट होगी, पर वो अननेसेसरी कॉलेज अलॉट करा देंगे। उनको लगेगा कि मेरे को डिसीजन लेने में समय मिल जाएगा कि मैं ऑल इंडिया कोटा में जाऊँ, स्टेट में जाऊँ, और मैं फाइनली डिसाइड कर लूँगा। आपको ये चीज़ तो पता ही है, कॉलेज अलॉट कराने का मतलब ये तो होता ही नहीं है कि वो ज्वाइन कर लिया जाए, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 भी आप देखो फ्री एग्जिट नहीं था, फिर भी बहुत सारी सीटें राउंड 3 में आएंगी। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट छोड़ के हर कोई जा सकता है अगले राउंड में। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अलॉट करवा लेंगे, चाहे उनको राउंड 4 में एलिजिबल करें ना करें, ठीक है, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास तो स्टेट में ऑलरेडी सीट है, स्टेट में उनके पास ऑलरेडी राउंड 2 में सीट है, या फिर उनको राउंड 3 में सीट मिल जाएगी स्टेट में, पर वो ये सीट अलॉट करा के इसको छोड़ देंगे और वो सीटें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आ जाएंगी। तो इस तरीके से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको सीटें देखने को मिल सकती हैं। आप देख सकते हो जैसे राउंड 1 में लगभग 10,200 सीटें थी, राउंड 2 में 6,500 सीटें आपकी आई, राउंड 3 में अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 से 3,500 सीटें आपकी आ सकती हैं। तो जैसे जैसे आप देखोगे कि आपका नेक्स्ट राउंड होता है, सीट ब्लॉकिंग कम होती है, ठीक है, सीटें आपकी कम होती हैं, पर आपकी ये नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि यहाँ पे 10,200 थी तो सारी फिल हो गई, कुछ सीटें वैकेंट रही, क्योंकि बच्चों ने मल्टीपल सीट्स अलॉट करवा रखी थी ऑल इंडिया स्टेट में, तो बच्चे ज्वाइन नहीं करते ऑल इंडिया में, इसलिए सीटें वैकेंट रह जाती हैं, सीटें ब्लॉकिंग होने की वजह से। अब राउंड 3 में भी आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सीटें आएंगी, क्योंकि ये सीट ब्लॉक्ड हो चुकी हैं, वो सीटें ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी बच्चों ने अलॉट करा ली, उधर से स्टेट के राउंड 2 में भी उनको कॉलेज मिल जाएगा, या फिर स्टेट के राउंड 1 में उनके पास ऑलरेडी सीट होगी। ऐसा ही आपके राउंड 4 में सीटें आने को मिलेंगी, ठीक है, जहाँ पे बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में सीटें अलॉट करा ली पर ज्वाइन नहीं करेंगे स्टेट में, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया उनके पास ऑलरेडी सीट्स हैं, इसलिए अलॉट कराने के बाद वो ज्वाइन नहीं करेंगे। उनके लिए ज़्यादा रिस्क की चीज़ नहीं है, क्योंकि स्टेट में उनको ऑलरेडी सीट है या फिर मिल जाएगी राउंड 3 में। अब अपन देखते हैं कितनी सीटें आ सकती हैं, पिछले साल कितनी सीटें आई थी और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अगर आपको काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा की काउंसलिंग में, तो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके 2 प्लान हैं, प्लान 1 और प्लान बी। सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा। याद रखिएगा आप कॉल मत करना, इस नंबर पे कॉल लगेगा नहीं, क्योंकि मल्टीपल कॉल्स आते हैं, सबको अटेंड करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता। व्हाट्सअप पे आप मैसेज करो तो वहाँ पे आपको रिस्पांस मिल जाएगा।
प्लान 1 और प्लान बी में क्या डिफरेंस है। प्लान 1 में आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलती है, जिसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी राउंड 3 की ऑल इंडिया कोटा की, और आपको ये प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से भरनी है, क्योंकि कॉलेज अलॉट हो गया और ज्वाइन नहीं करा तो आगे स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं हो पाओगे, तो बिल्कुल अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। स्टेट की प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको इस साल के ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 राउंड 2 का कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ मिल जाएगा PDF फॉर्म में, कौन सा कॉलेज किस रैंक पे क्लोज हुआ था। 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी लास्ट राउंड तक, डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी आपको, कहाँ पे कॉलेज लेना है ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में, और बाकी इंपॉर्टेंट PDF जैसे बॉन्ड की, कॉलेज फीस की और नीट PG की स्टेट वाइज सीट्स की PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। और लास्ट राउंड तक आपको काउंसलिंग में मदद करके बेस्ट पॉसिबल कॉलेज दिलाने की कोशिश करी जाएगी। प्लान 2 में आपका प्राइस पहले 5000 था, अभी 3000 कर दिया गया है। इसमें प्लान 1 के फीचर्स मिलेंगे, साथ में कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा लास्ट राउंड तक, आपको अपने जो डाउट है वो कॉल पे सॉल्व करवा पाएंगे, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जिन्होंने पहले ऑलरेडी प्लान 1 ज्वाइन कर रखा है वो डिफरेंस अमाउंट जो 1500 होता है वो पे करके अपग्रेड करा सकते हैं प्लान 1 से प्लान 2 के अंदर। याद रखिएगा व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। अब मैं बता देता हूँ स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2022 उसमें कितनी सीटें आई थी, ठीक है। उसका सीट मैट्रिक्स अगर मैं बताऊँ तो ये गवर्नमेंट MBBS की सीटें बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। UR कैटेगरी में ओपन सीट 79, ओपन में PH, UR कैटेगरी में जो PH की सीटें थी वो 2 आई थी। EWS में 19 सीटें आई थी, OBC में 55, SC 47 और ST 16। टोटल 218 सीटें आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आई थी पिछले साल, ठीक है, नीट 2022 की काउंसलिंग में। इस साल अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड 4 की काउंसलिंग में, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, वो चीज़ें आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पिछले साल का मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ 2022 का। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ऑलमोस्ट 6200 सीटें थी, राउंड 3 में भी आपकी 2800 सीटें आई और राउंड 4 में 200 सीटें आपकी आई, ठीक है। 218 आई, अब मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ 200 सीटें आई। तो देखो यहाँ पे क्या है कि राउंड 2 से राउंड 3 में बच्चे रिस्क काफ़ी ज़्यादा संख्या में ले लेते हैं एज़ कम्पेयर टू मैं बात करूँ राउंड 3 से 4 में, क्योंकि यहाँ पे पहली टाइम रिस्क लेना होता है। देखो फर्स्ट टाइम रिस्क हर कोई ले लेता है, बाकी जिन बच्चों को रिस्क लेने के बाद यहाँ पे राउंड 3 में कॉलेज मिल जाता है वो आगे फर्दर रिस्क नहीं लेते, उनको लगता है ठीक है अब जो मिल गया वो ले लिया, ठीक है। पिछले साल तक तो अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं था, तो राउंड 2 से राउंड 3 भी एक तरीके से रिस्क की राउंड था, मॉपअप राउंड था। तो फर्स्ट रिस्क काफ़ी सारे बच्चों ने लिया, 6200 सीटें थी, ठीक है। उनमें से 2800 सीटें दोबारा से आ गई, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीटें आपको देखने को मिली, फर्स्ट राउंड में हर कोई रिस्क ले लेता है, ठीक है। उनमें से फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सीटें ले ली जो भी मिली राउंड 3 में। फिर 200 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दोबारा से रिस्क लिया, ठीक है, या फिर 200 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा की सीटें छोड़ के स्टेट के राउंड 3 में ट्राई करा, वहाँ पे कॉलेज ले लिया, ऑल इंडिया कोटा की सीटें छोड़ दी और वो सीटें राउंड 4 यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आ गई। अभी चीज़ें डिफरेंस है, यहाँ पे आपको अपग्रेड करने का मौका नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे डिफरेंट है। राउंड 2 में आपकी 6500 से ज़्यादा सीटें आपको आई है ना, और राउंड 3 में आपकी लगभग अपन मान सकते हैं 3200 सीटें आपकी आ जाएंगी, ऑन एन एवरेज 3000 से 3500 के बीच अपन मान के चल सकते हैं 3200 सीटें आएंगी, ठीक है। और राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड करने का मौका आपके पास था, ऐसा है नहीं कि कोई रिस्की राउंड था, तो कोई रिस्क किसी ने लिया नहीं, अभी तक कोई रिस्क नहीं है। राउंड 2 से राउंड 3 में अगर आप जाते हो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूर करना पड़ेगा, पर आपको एज सच कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि राउंड 2 से 3 में अपग्रेडेशन सबके लिए अलाउड है। अब अपन बात करते हैं राउंड 3 से राउंड 4 में अगर आप जाओगे तो आप फर्स्ट टाइम रिस्क लोगे, ऐसा तो है नहीं है। राउंड 3 में आप सारी चॉइस फिल कर दोगे, कॉलेज अलॉट करा लोगे, उसके बाद कॉलेज छोड़ दोगे और स्ट्रे में आपको एलिजिबल कर देंगे, ये रूल तो है नहीं। राउंड 3 में अगर सीट मिल जाती है ज्वाइन करो मत करो, आप राउंड 4 में एलिजिबल नहीं हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना चाहते हो तो आपको राउंड 3 में सीट ना मिले, या तो ऑटोमेटिकली नहीं मिल रही होगी, आपकी रैंक थोड़ी पीछे होगी इस वजह से नहीं मिल रही होगी, या फिर चॉइस आप लिमिटेड भरोगे इसलिए नहीं मिल रही होगी। तो इस बार आप देखोगे कई सारे स्टूडेंट हैं राउंड 3 में, देखो चॉइस फिलिंग आपकी ऑनलाइन है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है। इसके बाद में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी सीट्स होगी स्टेट के राउंड 2 में, या फिर वो स्टेट के राउंड 3 में सीट ले लेंगे, पर ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में वो सीट मतलब अलॉट करवा लेंगे, पर उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे में काफ़ी संख्या में आपकी सीटें आने की संभावना होंगी राउंड 4 में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, सीट ब्लॉकिंग होने की वजह से। ऑलमोस्ट पिछले साल से काफ़ी सीटें बढ़ सकती हैं, पिछले साल 218 सीटें थी 218, इस बार 350 सीटें आने की संभावना रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी पिछले साल की तुलना में सीटें थोड़ी सी बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि पिछले बार एक बार ब्लॉकिंग आपकी राउंड 2 से मॉपअप में हो चुकी थी, दूसरी ब्लॉकिंग हुई थी तब जाके 218 सीटें आई थी। अभी तो पहली बार ही सीट ब्लॉक होने का मौका आपके पास देखने को मिलेगा 3 से 4 में,
अभी तक 3 में तो सभी एलिजिबल हैं, सभी लोग अभी अपग्रेड करेंगे, जिन्होंने छोड़ दी वो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड 4 में थोड़ी ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। अब अपन बात करते हैं कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए रिस्क, वो उस चीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो 350 बच्चे ऐसे होंगे जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कॉलेज अलॉट करा लेंगे पर अपनी सीट ज्वाइन नहीं करेंगे और उनकी सीटें ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आ जाएंगी, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा अलॉटमेंट के बाद में तो आप अलाउड नहीं होगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, बट आपके पास ऑलरेडी स्टेट में अगर सीट है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और स्टेट के 3rd राउंड में भी आप अलाउड होगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप स्टेट में अलाउड नहीं होगे, अभी तक स्टेट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि ऑल इंडिया कोटा के आपने राउंड 3 में सीट ले ली और ज्वाइन नहीं करी तो स्टेट में अलाउड नहीं करेंगे। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की ज्वाइन कर ली तो स्टेट में अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट जमा है, ठीक है। और साथ में स्ट्रे वैकेंसी में भी अलाउड नहीं करेंगे, वो तो है ही है। पर अभी तक ये नहीं आया है कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अगर आपको सीट मिल गई है तो उसको स्टेट में अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। आपको स्टेट के बारे में ऐसा नहीं है कि आप स्टेट की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, बाहर तब होगे जब आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए होंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के बाद ज्वाइन करने के बाद स्टेट के राउंड 3 के लिए आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है राउंड 4 के अंदर, सबसे पहले राउंड 4 तो रिस्की होता ही होता है, आपको पता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, किसी को नहीं पता एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स कितने आने वाली हैं, ठीक है। कितने राउंड 4 में ऐसे बच्चे आएंगे जो बेटर कॉलेजेस के लिए ट्राई करेंगे, जिनकी रैंक आपसे बेटर है। मान लो सीटें आपकी मान लो 350 आ जाएं और टॉप 10,000 रैंक के ही 350 बच्चे आ जाएं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, हालांकि ये इम्पॉसिबल है पर मैं आपको बता रहा हूँ। और आप अगर 25,000 रैंक, 22,000 रैंक, 23,000 रैंक मान लो इस पर ट्राई करना चाह रहे हो तो आपके लिए रिस्की हो ही जाएगा डेफिनेटली। तो ये चीज़ अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और इस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बेटर तरीके से तब बता पाऊँगा जब राजस्थान, उत्तर प्रदेश इनके राउंड 2 के आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, किस तरीके का सिनेरियो रहता है कि स्ट्रे वैकेंसी में फिर एक आइडिया लगा पाएंगे। क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी का आपको डिसीजन लेना है तो आपको चॉइस फिलिंग जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की करनी होगी उसी अकॉर्डिंगली करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में सारे कॉलेज भर दिए, अलॉट भी हो गया, फिर आप सोच रहे हो बहुत दूर मिला है, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं स्ट्रे में जाऊँगा, नहीं जा पाओगे। अगर स्ट्रे में जाना है तो प्लानिंग आपको अभी से ही करनी पड़ेगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, ठीक है। तो आपको जब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तब मैं आपको और एक वीडियो बना के बता दूंगा कि किस तरीके से आपको डिसीजन करना चाहिए। पर एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जिन बच्चों को राउंड 3 में कॉलेजेस मिल रहे हैं, बेटर कॉलेजेस मिल रहे हैं, जैसे 15,000 16,000 तक के रैंक के बच्चे, उन बच्चों को लालच करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो कॉलेज मिल रहे हैं उससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए। कुछ पीछे की रैंक्स के बच्चे हैं, उनमें से ड्रॉपर्स को रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उनके इतने ड्रॉप हो चुके हैं, 1 2 3 ड्रॉप हो चुके हैं। आगे जाके सिनेरियो कुछ भी हो सकता है क्योंकि रिस्की राउंड होता है, ठीक है। अगर आपको एक्सट्रीमली होम सिकनेस है, आपको लगता है कि ऐसी MBBS का क्या ही करना जो इतनी दूर कॉलेज मिले, उससे बेटर है आप कहीं और ही कोर्स को ज्वाइन कर लो। या फिर आपको ऐसे लगता है अभी आपने 12th के साथ एग्ज़ाम दिया, इतनी दूर कॉलेज मिलेगा, इससे अच्छा है मैं स्ट्रे वैकेंसी में पास के कॉलेज के लिए ट्राई करूँ। तो इस सिचुएशन में आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो क्योंकि ये रिस्की ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर कितना ही एनालिसिस करके भी आपको बता दिया जाए तो भी ये रिस्की ऑप्शन होगा, फाइनल डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। आपको कोई गारंटी के साथ ये नहीं कह पाएगा कि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा कोई ना कोई सा, ठीक है। और वो रैंक पे भी आपका रिस्क डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा पीछे रैंक होगी उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा। 5,000 रैंक का बच्चा अगर स्ट्रे में जा रहा है तो काफ़ी कम रिस्क है कंपेरेटिवली जितना 22 23 24,000 रैंक का बच्चा जा रहा है। तो ये चीज़ आपको भी पता होगी कि ये राउंड रिस्की होता है, तो इसलिए इसके बारे में डिसीजन मेकिंग आपको अच्छे से करनी है। मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, सीट कितनी आ सकती है, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, किस तरीके से आपकी सीटें आ सकती हैं। तो आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपको काउंसलिंग में दिक्कतें आ रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए आपके सारे डाउट्स हैं वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय।